25 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक सिर्फ हंगामा होता रहा है। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए कल सर्वदलीय बैठक की। इसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता भी पहुंचे। कांग्रेस ने अडानी का मुद्दा उठाया, चर्चा की मांग की। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अडानी से पहले संभल मामले पर सदन में चर्चा हो। हालांकि बाद में संसद को बगैर शोर शराबा के चलाने पर सहमति बनी। फैसला यह भी हुआ कि 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर चर्चा होगी, फिर 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। आइए आपको दिखाते हैं संसद में अब तक कितना समय बर्बाद हुआ है। 25 नवंबर को 6 मिनट ही लोकसभा चल पाई है, 27 नवंबर को 15 मिनट, 28 नवंबर को 15 मिनट, 29 को 20 मिनट और 2 दिसंबर को 13 मिनट। यानी अगर आप पूरे दिन में देखिए तो केवल 59 मिनट ही लोकसभा इन 5 दिनों में चल पाई है, जिससे अंदाजा लगाइए कि कितने काम बाधित हो रहे हैं। वहीं राज्यसभा का भी अगर आप आंकड़ा देख लें तो 94 मिनट जो है वो राज्यसभा चली। 25 नवंबर को 33 मिनट, 27 नवंबर को 14 मिनट, 28 को 17 मिनट, 29 को 13 मिनट और 2 दिसंबर को 17 मिनट। कुछ दिनों से पार्लियामेंट में जो गतिरोध बना हुआ है उसको सबने चिंता व्यक्त किया है। हमने भी कहा है कि भारत के संसद में सब लोग चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं अपना बात रखने के लिए आते हैं और पार्लियामेंट इतना दिन तक नहीं चलना और जनता का पैसा नुकसान करना ये ठीक नहीं है। सबने ये बात माना है और विपक्ष के ओर से भी कई डिमांड रखे हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, सवाल यही कि गतिरोध खत्म कैसे होगा, क्योंकि सर्वदलीय बैठक जो हुई है ये पहली बार तो हुई नहीं है। सदन के शुरू होने से पहले हर बार सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें ये कहा जाता है कि सदन को सुचारू रूप से चलाना विपक्ष और सरकार दोनों की जिम्मेदारी के तहत है और कीजिए ऐसा, लेकिन होता नहीं है। अब क्या पॉसिबिलिटी दिखती है इस बैठक के बाद? नहीं, काफ़ी संभावना है कि आज हाउस चलेगा, क्योंकि कल जो फ्लोर लीडर्स के साथ स्पीकर की बैठक हुई उसमें एक तो संविधान दिवस के ऊपर चर्चा करने पर सहमति बनी है, क्योंकि जो सुबह विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के रूम में, उसमें जो डेलीगेशन मिलने गया था स्पीकर को, उसमें यह हुआ था कि संविधान दिवस को लेकर के जो डेट्स हैं उसको नोटिफाई करना चाहिए, वो डेट्स बतानी चाहिए। तो वो डेट्स बता दी गई हैं, 13-14 को लोकसभा में और 16-17 को राज्यसभा में होगा। और उसके अलावा जो विपक्ष था उसमें भी अलग अलग मत थे इस बात को लेके, हाउस चलने को लेके, अलग मुद्दों को लेकर के। कांग्रेस अडानी के मुद्दे को लेकर 25 तारीख से लगातार हंगामा कर रही थी कि चर्चा होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी संभल को लेकर के मुद्दा उठा रही थी और तृणमूल अपने तरीके से इश्यूज, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन तमाम मुद्दों को बात कर रही थी। तो विपक्ष में भी डिवीजन था। विपक्ष ये कहता था कि एक ही मुद्दे पे हाउस को बंद नहीं करना देना चाहिए, एडजर्न नहीं करना चाहिए। अलग अलग मुद्दे हैं, जनता के जुड़े मुद्दे हैं, उन पे भी चर्चा होनी चाहिए, वो भी सवाल सामने आने चाहिए। तो विपक्ष ने जो बात की थी संविधान दिवस को लेकर, उस पर सरकार सहमत हो गई और कल डेट्स अनाउंस कर दी गई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कल मीडिया को भी एड्रेस किया और स्पीकर के साथ जो मीटिंग हुई उसमें ये हुआ कि हाउस चलेगा। मुद्दा उठाएंगे, लेकिन बाकी मुद्दे विपक्ष के कब उठेंगे, किस फॉर्म में उठेंगे, किस रूप में उठाए जाएंगे, किस उसके तहत, नियम के तहत उठाए जाएंगे, वो अभी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन हाउस चलने की पूरी संभावना है आज, क्योंकि 25 तारीख से लगातार हाउस नहीं चल पा रहा था। और जो कंसर्न्स के मुद्दे थे लोगों के, चाहे वो दिल्ली का पॉल्यूशन था, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात थी, आम आदमी पार्टी उसको लेकर लगातार बात कर रही थी, तो उसको लेकर कंसर्न्स थे अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो अब लग रहा है कि विपक्ष की जो मीटिंग हुई है फ्लोर लीडर्स के स्पीकर के साथ, उसमें लग रहा है कि हाउस चल सकता है।